उनसे शिकार नहीं होता था। उनके खाने के वांदे हो गए थे। वो जानते थे कि उनकी प्रजा में एक सियार ही ऐसा चतुर है जो हर समस्या का हल रखता है। लिहाजा उन्होंने एक दिन सियार को मिलने के लिए बुलाया। आपने मुझे बुलाया शेरराज? हाँ भाई, तुम तो जानते हो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। शिकार करना मेरे बस की बात नहीं। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा आइडिया दो कि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए। ऐसे आइडिया से तो इंसान ही फंस सकते हैं। तो बताओ, एक दो इंसान ही फंसा लूं। एक इंसान भी मिल गया तो 4 दिन का भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। शेरराज, इंसान तो एक नंबर का लालची जानवर है। अगर उसे किसी चीज का लालच दिया जाए तो वो खुद ही खुद का शिकार होने चला आएगा। मगर उसे लालच दे किसका? शेरराज, ये देखिए। ये क्या है? पता नहीं, पर कुछ दिन पहले मैंने 2 आदमियों को इस चीज के लिए लड़ते हुए देखा था। इसका मतलब अगर ये किसी इंसान को दिखाएंगे तो वो पक्का हमारा शिकार बन जाएगा। तो चले इंसानों की बस्ती की तरफ। सियार की बात सुनकर शेर उसके साथ इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो इंसानों की बस्ती से कुछ ही दूरी पर पहुंच जाते हैं। शेरराज, यहाँ से इंसान अपनी बस्ती में जाने के लिए गुजरता है। ये सही जगह है उनका शिकार करने के लिए। आप पोजीशन ले लो, मैं इंसान को ये चीज दिखाता हूँ, ठीक है? नमस्कार बनिया काका। क्या बात है सियार, इस तरह मेरे सामने आने का मतलब? बनिया काका, ये मुझे कुछ दिन पहले मिला था। मेरे किसी काम का नहीं। आपको चाहिए तो आप ले लो। खरा सोने का लगता है, पर ये मुझे क्यों देने आया है? जंगल का सबसे चतुर प्राणी है ये। कहीं इसके पीछे इसकी कोई चतुराई तो नहीं? क्या सोचने लगे बनिया काका? लीजिए, आखिर ले ही लीजिए। आ जाइए, या मैं आगे आ जाऊं? नहीं सियार भाई, मैं ठहरा बनिया। मेरी दुकान में अनाज बिकता है, ये मेरे किस काम का। फेंक दो इसे, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। अरे तो आप भी अपना नसीब खोल लो, ले जाओ। कहा ना, मैं क्या करूंगा इसका, फेंक दो। क्यों बे सियार, तू तो कह रहा था इंसान इसे देखते ही हमारा शिकार हो जाएगा। इसने तो तुम्हें भाव ही नहीं दिया। वही तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इंसान इस चीज का बड़ा लालची होता है। तुम्हारे भरोसे रह गया मैं। इससे अच्छा तो एक छलांग लगाता, वो मेरे पंजे में होता। अरे, ये वापस क्यों आ रहा है? पता नहीं। छिप जाओ शेरराज। सियार से कहा था फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। कमबख्त ने फेंका ही नहीं। काश मैंने तभी ले लिया होता। देखता हूँ कहीं आगे तो नहीं फेंका है। शेरराज, ये चीज हमें यहीं फेंक देनी चाहिए। अरे फिर हम शिकार कैसे फंसाएंगे? बस आप देखते जाओ। एक बार देखता ही गया, कुछ नहीं मिला। थोड़ा सब्र रखिए शेरराज। इंसानों में कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। कमबख्त ने फेंका होता तो यहीं कहीं होता। मतलब वो लेकर चला गया,
पता नहीं क्या करेगा उस कंगन का। कहो बनिया भैया, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया क्या? ये ठहरा ज्वेलर। सोने चांदी को देखने में इसकी निगाहें तेज रहती हैं। अगर इसे बता दिया तो ये आसानी से देख लेगा। इसके देखते ही मैं उठा लूंगा। अरे क्या सोच रहे हो भाई? बात यह है कि अभी अभी मैं यहाँ से बस्ती की तरफ जा रहा था तो एक सियार मिला। उसके हाथ में सोने का कंगन था। मुझसे कह रहा था आकर ले लो। फिर तुमने लिया क्या? नहीं, मैंने कहा फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। अच्छा किया। सियार का क्या भरोसा, उसके साथ शेर हो और वो तुम्हारा शिकार कर ले। अरे हम इंसानों से ज्यादा चालाक थोड़ी होगा वो। शेरराज, वो आ रहे हैं। तो क्या करूं? पहले भी तो एक आया था। शेरराज, उसने कंगन देखा। शिकार करने के लिए तैयार हो जाइए। बनिया को कंगन दिखाया तो वो भी हिस्सा मांगेगा। अगर इसके नसीब में होता तो तभी इसे मिल जाता। ये मेरे नसीब में है। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, मैं मन ही मन तुम्हारी समझदारी की तारीफ कर रहा था। अगर तुम कंगन के लालच में पड़ते तो सियार के फंदे में जरूर फंस जाते। यहाँ अभी भी खतरा हो सकता है। चलो जल्दी निकल चलते हैं यहाँ से। सियार, तुमने तो कहा था हमले के लिए तैयार। यह तो तुम्हारी चाल समझ गए। उसने चीज देखने के बाद भी नहीं उठाया। कौवे महाराज ने इंसानों पर जो बुक लिखी थी, इंसानी फितरत, उसके मुताबिक इन दोनों में से किसी एक को इसे उठाने के चक्कर में हमारी जाल में फंसना चाहिए था। इससे पहले कि कोई और वहां से गुजरे और उसकी नजर कंगन पर पड़ जाए, मुझे वापस जाकर ले लेना चाहिए। अरे बनिया भैया, याद आया, मुझे एक पेमेंट लेना था, रह गया। आप चलिए, मैं वापस दुकान पर होकर आता हूँ, ठीक है? अचानक इसे पेमेंट लेने का कैसे याद आया? बनिए से चालाकी, जरूर कोई गड़बड़ है। सियार, तुम्हारा आइडिया फेल हो गया। इससे तो जंगल में ही कोई छोटा मोटा खरगोश खा लेते तो अच्छा था। चलो वापस। शेरराज, मैंने क्या कहा था? इंसानों में एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। वो देखो, जिसने वो चीज देखी थी उठाने आ रहा है। लगता है आज ताजा ताजा बड़ा शिकार खाने को मिलेगा। क्यों सुनार भैया, बनिए से चालाकी? इस कंगन पर मेरा हक है। नहीं, तुम्हारे नसीब में होता तो तुम्हें अब तक मिल गया होता। इसे मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है। मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है। मैंने कहा ना, इस पर मेरा हक है। हट जाओ तुम। और अब तुम दोनों पर शेरराज का हक है। कमाल है, इतनी चालाकी करने के बाद भी आखिर ये तुम्हारे जाल में फंस गया। हाँ शेरराज, आज इंसानों की समझ में एक बात आ जाएगी। अपने जाल में जानवरों को ही नहीं, जानवर भी इंसानों को अपनी जाल में फंसाकर उनका शिकार कर सकते हैं।